हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों, यहाँ पे हम विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि सोशल इश्यूज की है उसे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका पार्ट 4 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, इसे हमने पहले वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था पार्ट 3 में। कंप्लीटली कुछ ये अदर वल्नरेबल सेक्शंस के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं, थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, पहला देखें तो भाई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इसका टॉपिक है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। क्यों रहा न्यूज में वो थोड़ा जानते हैं। हुआ क्या कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया एक 6 मंथ कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ दिव्यांगन, या मतलब आप कह सकते हैं ना जो पर्सन्स होते हैं विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडीज के लिए। न्यूज के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, प्रोग्राम का एम ये है क्रिएट करना एक पूल ऑफ ग्रास रूट रिहैबिलिटेशन वर्कर्स एट कम्युनिटी लेवल जो काम करें साथ में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के और हैंडल करें क्रॉस डिसेबिलिटी इश्यूज को और फैसिलिटेट करें इंक्लूजन ऑफ पीडब्ल्यूडीज को सोसाइटी के अंदर। इसको डिजाइन करा गया है प्रमोट करने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एबिलिटी, ताकि सक्सेसफुली अपनी जो ड्यूटीज हैं इन्हें ये निभा सकें। मोड ऑफ ट्रेनिंग इस कोर्स के लिए वो ऑफलाइन और ऑनलाइन होगा, कंसिडरिंग कोविड जैसा रहेगा उस हिसाब से चीजें चलेंगी। और सीबीआईडी कोर्स जो है इसे को डिजाइन करा गया है बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न के द्वारा। दोस्तों, की फैक्ट्स या ट्रेंड्स अगर बात करूं एज पर सेंसस 2011 तो 2.21% जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है वो डिसेबल है। दूसरा, 44% डिसेबल फीमेल है एंड बाकी के 56% मेल है। दोस्तों, 69% डिसेबल जो है वो गांव वगैरह में रहते हैं, रूरल एरियाज में, वाइल बाकी के 31% जो है वो अर्बन एरियाज में रहते हैं। 54% जो डिसेबल चिल्ड्रन है जिसमें इनके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं, उन्होंने कभी भी स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कभी अटेंड नहीं करे। और 50% जो चिल्ड्रन हैं विद मेंटल इलनेस, इन्होंने कभी अटेंड नहीं करा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। तो ये हालत है भाई, अपने आप को शुक्र मनाइए दोस्तों। अब थोड़ा सा डिसेबिलिटी इन इंडिया के समझते हैं। देखिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इसका मतलब एक ऐसा इंसान जो लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इंपेयरमेंट से जूझ रहा हो, विच इन इंटरेक्शन विद barriers hinders his full and effective participation in society equally with others। दोस्तों, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो है इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, उसके बाद में समझाऊंगी। इसमें देखिए जो एक्ट है इसके अंदर यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैव बीन इंक्रीज, इसे 7 से बढ़ा के 21 कर दिया गया है। कौन कौन से 21 है पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे आएंगे। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रेसी क्योर्ड पर्सन्स, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ड्रॉफिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, सेरेब्रल पाल्सी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हार्ट अटैक विक्टिम, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, आपका सिकल सेल डिजीज, उसके साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इसके अंदर कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हैं। अब यहाँ देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो है ये प्रोवाइड करता है फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, इसे 3% से बढ़ा के 4% कर दिया गया। रिसेंटली, कंसिडरिंग नेचर एंड टाइप ऑफ वर्क, गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट, इन्होंने रिसेंटली रिमूव करा 4% कोटा को डिफरेंटली एबल के लिए पुलिस फोर्सेस में, जिसके अंदर ऑल पोस्ट आती थी आईपीएस की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आपका पुलिस फोर्स, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादर नागर हवेली वगैरह, और सारे जो कॉम्बाटेंट पोस्ट थी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की। पहले 2018 में सरकार ने एग्जेम्प्ट करी थी सारी कैटेगरी पोस्ट की ऑफ कॉम्बाटेंट पर्सनल इन द आर्म फोर्सेस इस प्रोविजन से, लेकिन अब इंक्लूड हो गई है। उसके बाद राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, 6 से लेकर 18 साल की उम्र तक का जो बच्चा है विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। 5% रिजर्वेशन सीट्स के अंदर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। साथ में दूसरे इनिशिएटिव्स की बात करें तो दोस्तों, नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट 1999 और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992।
यहाँ थोड़ा देख लीजिए, डिड यू नो में देख लीजिए, इंडिया सेक्रेटरी है टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, डिक्लेरेशन ऑन द फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन का, और बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क वर्किंग टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव बैरियर फ्री एंड राइट बेस्ड सोसाइटी का। दोस्तों स्कीम्स क्या है पीडब्ल्यूडीज के लिए? देखिए पहली है नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, असिस्टेंट टू डिसेबिलिटीज फॉर परचेज या फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, एडीआईपी स्कीम भी है। दूसरी स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 1995, इसके अंदर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन आता है, जिसमें सुगम्य भारत अभियान आता है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है फिर फॉर पीडब्ल्यूडीज। उसके साथ टू एस्टैब्लिश अर्ली डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशन सेंटर्स जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या अदर प्लेसेस में है, हैविंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। उसके साथ यूनिक आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसमें ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये इम्प्लीमेंट करी जाएंगी विद अ व्यू ऑफ क्रिएटिंग नेशनल डेटाबेस फॉर पीडब्ल्यूडीज एंड टू इशू यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड हर एक पर्सन को जिसके पास मतलब जो डिसेबिलिटी से जूझ रहा है। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ने ये मैंडेटरी कर दिया है, जरूरी कर दिया है दोस्तों सारी स्टेट्स या यूटीज के लिए कि आप सबको सर्टिफिकेट देंगे डिसेबिलिटी का ऑनलाइन मोड के माध्यम से यूज करके यहाँ पे यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी पोर्टल को। साथ में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ये काफी जरूरी भी है पीडब्ल्यूडीज के लिए, क्योंकि अवेल कर सकते हैं फायदे को, बेनिफिट को अलग अलग सरकारी स्कीम्स का इस डॉक्यूमेंट को दिखा के। बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है ये इस फील्ड में। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनल माइग्रेंट्स का है। न्यूज में क्यों है? देखिए आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत तेज पढ़ा रही हूँ। दोस्तों जो टफ चीजें होंगी मैं उसे क्लियर पढ़ाऊंगी, जो नॉर्मल चीजें हैं वो आपके समझने के लिए बहुत ज्यादा सही है और ये रिवीजन पर्पस के लिए बहुत ज्यादा सही है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अपने मन से सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ प्लाइट ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स एट द हाइट ऑफ एक्सोडस लास्ट ईयर, कितनी तेजी में सब गए थे इधर से उधर। हाँ तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है माइग्रेशन का क्या हालत है इंडिया के अंदर। देखिए लॉन्ग टर्म माइग्रेशन और एक शॉर्ट टर्म या सीजनल या सर्कुलर माइग्रेशन, इसमें बंदा यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, थोड़ी जगह चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है ये फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो लॉन्ग टर्म माइग्रेशन क्या होता है कि जब इंडिविजुअल या हाउस होल्ड पूरा कुछ यहाँ से, मान लो आप दिल्ली में रहते थे, पूरा कुछ घर द्वार सब उठा के आप चले गए और मुंबई में शिफ्ट हो गए। और शॉर्ट टर्म या सीजनल या सर्कुलर माइग्रेशन की बात करें तो उसमें आप आते जाते रहते हो सोर्स डेस्टिनेशन पे, दिल्ली में रहते थे, कहीं गए काम करने, उसके बाद वापस आ गए, समझे। अब इंटरनल माइग्रेशन इंडिया के अंदर कैसे होता है थोड़ा समझते हैं। देखिए इंटरनल माइग्रेशन इसको आप ऐसे कह लो कि चेंजेस ऑफ यूजुअल रेजिडेंस विद इन कंट्रीज, ठीक है। और माइग्रेशन इंडिया के अंदर प्राइमरी दो तरह का है, जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से देखिए तो 450 मिलियन इंटरनल माइग्रेंट्स जगह पे बेस करके ऑफ द लास्ट रेजिडेंस, या 37% टोटल पॉपुलेशन का, या 68% माइग्रेंट्स का ये फीमेल्स थी। एक इंसान को माइग्रेंट तब माना जाएगा बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस अगर मान लीजिए अगर प्लेस जहाँ रहता था, ठीक है, अपने जिस टाइम सेंसस हो रहा था उस टाइम पे ये कोई दूसरी प्लेस थी। जैसे मानो कि जैसे सपोज करिए कि लहदा दिल्ली में था, सेंसस हो रहा है तो मुंबई में मिला, तो बताएंगे ना कि ये बंदा यहाँ आया था, ठीक है। यही बात कह रहे हैं कि विच ही अ पर्सन इज कंसिडर्ड एज माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इफ पर्सन इन विच ही इज एनुमरेटेड ड्यूरिंग द सेंसस इज अदर देन his place of immediate last residence, ठीक है। और इकोनॉमिक सर्वे 2017 ने एस्टिमेट करा कि एवरेज में 5 से 6 मिलियन इंडियंस जो हैं वो हर साल 2001 से लेकर 11 के बीच में माइग्रेट हुए हैं। और इससे क्या है, इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉपुलेशन करीब 60 मिलियन की है और इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन ये करीब 80 मिलियन की है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी स्टेट या एक स्टेट से दूसरी स्टेट। ये देख लीजिए दोनों का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हो टोटल माइग्रेंट्स इन इंडिया, अगर सेंसस ऑफ इंडिया के हिसाब से देखिए तो 1991 में 232 मिलियन थी, 2001 में 315 मिलियन, वही जगह 2011 में 450 मिलियन। बहुत होता है दोस्तों ये। तो रिसर्च पेपर के हिसाब से इंडिया का लोएस्ट रेट ऑफ इंटरनल माइग्रेशन है इन अ सैंपल ऑफ 80 कंट्रीज में से देखा गया है। 5 साल का इंटरवल जो इंटर स्टेट माइग्रेशन रेट में इंडिया के अंदर ये करीब 1% है, वेयर एज 10% ये यूएस और नियरली 5% ये चाइना के अंदर देखने को मिलता है। अब देखिए प्लेसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेंट्स जो डेंसली पॉपुलेटेड या लेस अर्बन स्टेट्स हैं, उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ का नाम आता है। चंडीगढ़ नहीं है, सॉरी, छत्तीसगढ़ का नाम आता है। दोस्तों प्लेसेस ऑफ डेस्टिनेशन मोर इंडस्ट्रियलाइज एंड अर्बनाइज स्टेट्स की बात करूं तो महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला में ये आते हैं सब नाम। अब देखिए इंटरवेंशंस अंडरटेकन फॉर माइग्रेंट्स, पॉलिसी, सब एरिया और डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। पहला फूड सेफ्टी।
दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड, डिस्ट्रीब्यूशन हाईली सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन का ये इनेबल करा जाता है थ्रू नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड। कैसे? थ्रू ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेट EPOS ट्रांजेक्शन स्टेट या ड्यूटीज के अंदर। पेंशन की बात करें तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन ये ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए है और सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए है। दोस्तों एजुकेशन ऑफ चाइल्ड माइग्रेंट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट छंगाटी ये इम्प्लीमेंट करा गया केरला स्टेट लिटरेसी मिशन के द्वारा और ये एक लिटरेसी स्कीम है जिसका टारगेट है माइग्रेंट चिल्ड्रन को यहाँ पे लर्न करवाने में मलयालम को। हेल्थ की बात करें तो आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च किया गया 2018 में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस या अश्योरेंस स्कीम है, फुली फाइनेंस है सरकार के द्वारा। बेनिफिट्स स्कीम के पोर्टेबल हैं अक्रॉस द कंट्री। इसका मतलब बेनिफिशियरी यहाँ पे विजिट कर सकता है किसी भी इम्पैरेंट पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में इंडिया के अंदर और कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकता है। उसके साथ लेजिस्लेटिव मेजर्स प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर और माइग्रेंट वर्कर्स को देखें तो 1979 का इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, दूसरा 1996 का बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट और 2008 का अनऑर्गेनाइज सेक्टर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, साथ में रेलिवेंट प्रोविजंस जो कि कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 में यहाँ पे जो है वो रिफर करी गई हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बढ़े माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो गांव रिटर्न कर रहे हैं इन द वेक ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक। इसके अंदर सारे स्किल मैपिंग ऑफ वर्क माइग्रेंट लेबरर्स आते हैं, लिंकिंग वुमेन विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एडल्टली इंडेक्स 2021 के बारे में। न्यूज में क्यों रही? दोस्तों क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर एडल्टली इंडेक्स 2021 इसे रिलीज करा गया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी प्राइम मिनिस्टर। आइए कुछ इंडेक्स के बारे में जानते हैं। इंडेक्स को बनाया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा एट रिक्वेस्ट ऑफ EAC-PM की रिक्वेस्ट पे। आइडेंटिफाई करता है रीजनल पैटर्न्स एजिंग की अक्रॉस इंडियन स्टेट्स एंड एक्सेस करता है ओवरऑल एजिंग को कि क्या सिचुएशन है इंडिया के अंदर। इस इंडेक्स का यूज करके टूल के तौर पे राज्य की सरकारें और स्टेक होल्डर्स पता लगा सकती हैं कि आखिरकार कौन से एरियाज हैं जिनमें काम करना है और प्रोवाइड करना है ओल्डर जनरेशन को एक कंफर्टेबल लाइफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, है ना, असेसमेंट फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं, फिर बॉक्स की तरफ आएंगे। देखिए इंडेक्स फ्रेमवर्क के अंदर 4 पिलर्स आते हैं, फाइनेंशियल वेलबींग, सोशल वेलबींग, हेल्थ सिस्टम और इनकम सिक्योरिटी। डिस्टिंक्शन को क्रिएट किया जाता है एज स्टेट्स के हिसाब से, जहां ज्यादा 5 मिलियन से ज्यादा बूढ़े लोग रहते होंगे, मतलब 60 साल या उसके ऊपर के, और रिलेटिवली एज स्टेट्स जिसमें लेस देन 5 मिलियन एडल्टली रहते हैं, टू एस्टैब्लिश देयर फेयर कंपैरिजन अमंग स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के पास 2 सेपरेट कैटेगरीज हैं, कंसिडर करके इनके जियोग्राफी और शेयर एडल्टली पॉपुलेशन का। थोड़ी बातें और समझिए। हेल्थ सिस्टम पिलर ऑब्जर्व करता है हाईएस्ट नेशनल एवरेज को, उसके बाद सोशल वेलबींग, फाइनेंशियल वेलबींग और लास्ट ये इनकम सिक्योरिटी पिलर होता है। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये टॉप स्कोरिंग रीजन्स हैं एज और रिलेटिवली एज्ड स्टेट्स में। चंडीगढ़ और मिजोरम की बात करें दोस्तों तो ये टॉप रीजन्स हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैटेगरी के अंदर। प्लीज इसको जरूर याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ बॉक्स थोड़ा देख लेते हैं, की फैक्ट्स और ट्रेंड्स एडल्टली के इंडिया के अंदर 2021 में। 8.6% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन, इसका मतलब 104 मिलियन, करीब 53 मिलियन फीमेल्स और 51 मिलियन मेल्स, 53 मिलियन फीमेल्स और 51 मिलियन मेल्स ये एडल्टली हैं सेंसस 2011 के हिसाब से। ये 10.1% इंक्रीज है 2021 में और फर्दर बढ़ते भी जाएंगे, 13.1% हो जाएंगे 2031। 71% एडल्टली पॉपुलेशन गांव में रहती है, वाइल 21% जो है वो अर्बन एरियाज में रहती है। केरला के पास मैक्सिमम प्रपोर्शन है एडल्टली पीपल का अपने पॉपुलेशन में 6.5% का, उसके बाद तमिलनाडु 13.6% आता है और फिर हिमाचल प्रदेश। प्रपोर्शन जो है वो लीस्ट स्टेट्स में देखें तो बिहार के अंदर 7.7% है, उसके बाद उत्तर प्रदेश 8.1%, वही जगह आसाम में 8.2% है। दोस्तों क्या आपको पता है कि EAC-PM एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे बनाया गया था एडवाइस देने के लिए इकोनॉमिक और रिलेटेड इश्यूज में सरकार को, स्पेशली खासकर प्रधानमंत्री को। सिल्वर इकोनॉमी के बारे में बताऊं, ये रिफर करती है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जिसे डिजाइन करा गया है लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ओवर 50। ये कॉन्सेप्ट डिराइव करा गया है फ्रॉम सो कॉल्ड सिल्वर मार्केट जो इमर्ज हुई है जापान के अंदर। तो आप कहेंगे दोस्तों कुछ स्कीम्स के बारे में मैम बताइए, प्रोग्राम बताइए जो वेलफेयर के लिए है एडल्टली पर्सन्स के लिए।
तो पहली तो है नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन्स 1999। ये पॉलिसी इनविसाज स्टेट सपोर्ट है ताकि इंश्योर कराएं फाइनेंशियल और फूड सिक्योरिटी को, हेल्थ केयर, शेल्टर और दूसरी जरूरतों को ओल्डर पर्सन्स के लिए, इक्विटेबल शेयर हो डेवलपमेंट में, प्रोटेक्शन हो अगेंस्ट अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन वगैरह। नेशनल एडल्टरी पॉलिसी डिफाइन करती है पर्सन को कि 60 साल से प्लस एज का ग्रुप जो है वो बूढ़ा आदमी है, एडल्टरी है। मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट भी है 2007 का। इसमें मेंटेनेंस है पेरेंट्स का, सीनियर सिटीजन का, बच्चों या रिलेटिव्स के द्वारा ये ऑब्लिगेटरी बनाया गया है और जस्टिसेबल बनाया गया है ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से। रिवोकेशन हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सीनियर सिटीजन के द्वारा अगर उन्हें रिलेटिव नेग्लेक्ट करते हैं। साथ में पिनल प्रोविजन भी है अगर सीनियर सिटीजन को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है अकेला। एस्टेब्लिशमेंट है ओल्ड एज होम्स का इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए और एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज और सिक्योरिटीज भी हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन्स के लिए। तीसरी बात, नेशनल एक्शन प्लान फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। ये प्लान टेक केयर करता है टॉप 4 नीड्स की सीनियर सिटीजन्स की, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे फूड हो गया, हेल्थ केयर हो गया और ह्यूमन इंटरेक्शन हो गया या लाइफ ऑफ डिग्निटी। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2020 के बाद से। इसकी 4 सब स्कीम्स हैं जिसमें पहली आती है स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स, दूसरी आती है स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स, तीसरी आती है कन्वर्जेंस विद इनिशिएटिव ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर। उसके बाद नेशनल अवार्ड्स फॉर सीनियर सिटीजन्स, वयोश्रेष्ठ सम्मान की बात करते हैं। ये किस लिए है? यह है रिकॉग्नाइज करने के लिए एफर्ट्स जिसे एमिनेंट जाने माने सीनियर सिटीजन्स ने या इंस्टीट्यूशंस ने किया है जो कि अलग तरह की सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करी हो फॉर द कॉज ऑफ एडल्टरी पर्सन्स, खासकर इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए। दोस्तों राष्ट्रीय वयोश्री योजना की बात करें तो स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड्स और असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन्स है। सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड की बात करें तो इसे स्टैब्लिश 2016 में किया गया था ऐसी स्कीम्स के लिए ताकि प्रमोशन हो सके वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स का जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन के हिसाब से हो। फंड के अंदर अमाउंट्स अवेलेबल है अंडर सेविंग स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो अनक्लेम्ड है फॉर द पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट बीइंग डिक्लेयर एज एन इनऑपरेटिव अकाउंट। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ सीनियर सिटीजन्स। इसे 1999 में बनाया गया था। चेयरमैन थे इसके मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ताकि देखिए इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी और एडवाइस करें सरकार को बनाने में, इम्प्लीमेंट करने में पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को इन एज लोगों के लिए। उसके साथ नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एडल्टरी की बात करें तो इसे रन करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। उसके साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो ये है अंडर द आयुष भारत, इसे लॉन्च किया गया बाय द MOHFW। साथ में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम की बात करें, इसे इंप्लीमेंट करा जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सिंस 2007। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात करें तो ये पेंशन स्कीम है 2017 में लॉन्च करी गई थी, 2023 तक के लिए एक्सटेंड करी गई है। उसके बाद यहाँ आखिरी में सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इनिशिएटिव की बात करें, एम है आइडेंटिफाई करना, इवेल्युएट करना, वेरीफाई करना, एग्रीगेट और डिलीवर करना प्रोडक्ट, सोल्यूशन और सर्विसेज को डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स को और प्रमोट करना आइडिया सिल्वर इकोनॉमी का। सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स के बारे में न्यूज में क्यों रहा दोस्तों? कोविड-19 पैंडेमिक ने एक्सपोज करा गैप इंडिया की सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज में, खासकर इनफॉर्मल वर्कर्स को लेकर। तो आइए थोड़ा समझते हैं इंपॉर्टेंस क्या है सोशल सिक्योरिटी की। दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सोशल इकोनॉमिक जस्टिस और इक्वालिटी लाता है सोसाइटी के अंदर, डिसेंट लिविंग कंडीशन देता है सबको, कंट्रीब्यूट करता है दोस्तों बिल्ड करने में एक सोशल पीस को, रिइंफोर्स करता है सोशल कोहेजन को और इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयबिलिटी लेबर की। तो आप कहेंगे मैम संविधान में भी कुछ लिखा होगा। जी हाँ बिल्कुल, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आइटम नंबर 23 जो है वो कहता है सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपको पता ही है ना 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो उसके ये आइटम में ये चीज लिखी है और आइटम नंबर 24 में लिखा है वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड्स, एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, वर्कमेंस कंपनसेशन एंड इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स। आप कहीं और भी कुछ लिखा है। जी हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 41 कहता है प्रोविजन है सिक्योर करने की राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटमेंट और साथ में दूसरे केसेस जो भी अंडर सर्व्ड की जरूरत के हिसाब से हो। आर्टिकल 42 कहता है प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आइए थोड़ा सोशल सिक्योरिटी और इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से
सोशल सिक्योरिटी बेस्ड है रिकॉग्निशन पे ह्यूमन डिग्निटी की और सोशल जस्टिस की। इसे गारंटी करता है लॉ सारे ही ह्यूमन बींग्स को जो अपनी जिंदगी को जीते हैं, है ना, ऑफ देयर ओन लेबर एंड अपने आप को पाते हैं कि भाई ये अनेबल टू वर्क टेम्परेली है, परमानेंटली है, किसी वजह से अब काम नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इफेक्टिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो होता है वो इनकम हो की सिक्योरिटी को गारंटी करता है, हेल्थ का प्रोटेक्ट करता है किसी भी एडवर्स इवेंट में। भारत के अंदर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 डिफाइन करता है सोशल सिक्योरिटी को एक ऐसा कदम, एक ऐसा मेजर जो प्रोटेक्शन का है अफोर्डेड टू एम्प्लॉयज, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, गिग वर्कर्स या प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ताकि इनको हेल्थ केयर या इनकम सिक्योरिटी मिल सके, खासकर ओल्ड एज में, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, बीमारी में, इनवेलिडिटी में, वर्क इंजरी में, मैटरनिटी या लॉस ऑफ ब्रेड विनर, जो भाई जो कमा रहा है उसमें कोई उसको दिक्कत हो गया या कोई दिक्कत हो गई, कोई भी बात हो गई, बाय मीन्स ऑफ राइट जो उनको दिया गया है एंड स्कीम्स जो बनाई गई हैं अंडर दिस कोड, तो इससे इन सबको मदद जरूर मिले। दोस्तों दूसरे कदम क्या उठाए गए हैं सोशल सिक्योरिटी को इनफॉर्मल वर्कर्स में और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए? लेबर ब्यूरो देखिए दोस्तों कोशिश कर रहा है कि 5 ऑल इंडिया सर्वे करे विद रिस्पेक्ट टू इनफॉर्मल वर्कर्स। पहला है ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर, फिर आता है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, तीसरा आता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, फिर आता है ऑल इंडिया सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय प्रोफेशनल्स, फिर आता है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। इंडिया सिग्नेटरी है ILO के 189 कन्वेंशन का, जिसे हम लोग कन्वेंशन ऑन द डोमेस्टिक वर्कर्स के नाम से जानते हैं, बट इसने इंडिया ने अभी तक इसको रेटिफाइड नहीं करा है। कन्वेंशन ये मैंडेटरी करता है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं इन्हें डेली या वीकली रेस्ट आवर्स देने चाहिए, इनका पेमेंट जो है वो यहाँ पे मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, एंड ये इनको अलाउ करा जाना चाहिए कि अपनी प्लेस को चूज करें जहाँ पे रहते हैं और अपनी जिंदगी को यहाँ पे एंड स्पेंड देयर लीव्स, है ना, बिता रहे हैं, रुके हैं, जहाँ पे भी वो अपनी छुट्टी या रुके हैं उस दिन बिताते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स। क्यों रहा न्यूज में? तो रिसेंटली मद्रास के हाई कोर्ट ने डायरेक्शन को इशू करा कि आप प्रेजुडिस अगेंस्ट लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर या क्वेश्चनिंग इंटरसेक्स, आपका जो एसेक्सुअल एंड अलाई LGBT QIA+ कम्युनिटी है, इनको प्रॉपर जो है आप जो है वो इसको क्या करें, है ना, रिमूव करें प्रेजुडिस इसके लिए। अभी मैं समझाती हूँ क्या है क्या नहीं है। देखिए न्यूज़ के बारे में थोड़ी और पहले खबर समझते हैं, या उसके पहले हम थोड़ा सा की फैक्ट्स हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों अभी इंडिया के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है वो 4.8 लाख जो लोग हैं इंडिया के अंदर, ये ट्रांसजेंडर्स हैं। सेंसस 2011 के हिसाब से 30,000 ट्रांसजेंडर्स रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में, और 89% ट्रांसजेंडर्स कहे जाते हैं इनके पास कोई जॉब नहीं है, और या आप कह सकते हो कि इवन ये क्वालिफाइड नहीं है। 50 से 60% ट्रांसजेंडर ने कभी भी स्कूल को अटेंड नहीं करा। तो आप इस बात को समझ ही रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज समझ लीजिए, हाँ देखिए यहाँ पे जो है ठीक है, इतनी बात हम समझते हैं ना, प्रिजर्वेशन की बात करें अभी, ओके यहाँ तक हम रखते हैं। अब देखिए थोड़ा न्यूज़ के बारे में जानते हैं दोस्तों। डायरेक्शंस टू प्रोटेक्ट LGBTQIA+ कम्युनिटी फ्रॉम हैरेसमेंट, इसके अंदर क्या आता है कि भाई आप इनसे नफरत ना करें, है ना, ये मेन चीज़ है कि सीधी सीधी बात है कि अनफेयर डिसलाइक नहीं करना चाहिए इनसे। अब देखिए कि प्रोहिबिशन ऑन अटेम्प्ट्स टू क्योर फॉर चेंज सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ LGBTIQA+ पीपल, इनको देखो सब कुछ कवर करने लग गया है अब एक्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पब्लिश करी लिस्ट NGOs की जो एक्सपर्टाइज है हैंडल करने में इश्यूज जो ये लोग इनकी कम्युनिटी फेस करती है। चेंज इन करिकुलम ऑफ स्कूल और यूनिवर्सिटीज, ताकि एजुकेट कर सकें भाई, अंडरस्टैंड करवाएं ये LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में। लोगों को पता ही नहीं, लोग बहुत नेगेटिव तरह से देखते हैं। साथ में पेरेंट टीचर एसोसिएशन का स्कूल के अंदर यूज हो, ताकि लोगों को सेंसिटाइज कर सके पेरेंट्स को। भाई पेरेंट्स को भी देखिए ना, ऐसे समझाते हैं लोगों को, नहीं नहीं नहीं, उनको तमीज होगी, उनको समझाया जाएगा, उनके पास ढंग होगा तो वो आगे अपने बच्चों में वही चीजें आगे भी जो है वो कर देंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे कदम उठाना आज से। उसके साथ चेंजेस इन हायरिंग पॉलिसीज, भाई इसमें ये होगा ना कि फॉर इंक्लूसिविटी, भाई इनको भी लिया जाए, है ना, सपोर्ट मिले अगर मान लो कोई दुख दर्द वगैरह है तो इसी से इनको भी सब भाई अपना पाएंगे। अच्छा आप कहेंगे मैम इंडिया के अंदर राइट्स जो ट्रांसजेंडर्स के हैं उसे कौन गवर्न करता है? देखिए दो चीज की बताती हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज बताऊंगी और जुडिशियल
प्रोनाउंसमेंट्स मंगाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज में राइट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, ये गारंटी करता है आर्टिकल 14, 15, 16, 19 और 21 हमारे संविधान का। और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट बताऊं तो नास फाउंडेशन गवर्नमेंट वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2009 का, इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 370 जो है 377 इंडियन पिनल कोड का, जो क्रिमिनलाइज करता है होमोसेक्सुअलिटी को, ये वायलेट कर रहा है राइट, जो कि लिखा है आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 में। दूसरा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक थर्ड जेंडर का स्टेटस भी क्रिएट करा ट्रांसजेंडर्स के लिए। उसके साथ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल करा कि सेक्शन 377 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब एक एक्ट है, उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, दोस्तों प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हाउसिंग में, हेल्थ केयर में, दूसरी सर्विसेज में। अलाउ करता है सेल्फ परसेप्शन जेंडर आइडेंटिटी का, हालांकि हर एक पर्सन उसको रिकॉग्नाइज करा जाना चाहिए, जो भी मतलब ऐसे समझिए, हालांकि ईच पर्सन हु वुड टू बी रिकॉग्नाइज एज ट्रांसजेंडर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब उसके सर्टिफिकेट हो आइडेंटिटी का जिसे इशू करा गया हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ग्रीवियंस रिडक्शन मैकेनिज्म, ये मैंडेट करता है कि हर एक एस्टैब्लिशमेंट यहाँ डेजिग्नेट करे एक इंसान को, ये एक कंप्लेंट ऑफिसर हो जो डील करे उन कंप्लेंट्स के साथ में जो कि वायलेशन से रिलेटेड है, जो भाई कोई दिक्कत है, प्रोविजंस के एक्ट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो उसके लिए ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए। राइट ऑफ रेजिडेंस की बात करें तो कोई भी बच्चे को सेपरेट नहीं करा जाएगा अपने माता पिता से या इमीडिएट फैमिली से इस बात पे कि वो ट्रांसजेंडर है, एक्सेप्ट एक ऑर्डर जो कॉम्पिटेंट कोर्ट ने निकाला हो इन इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ चाइल्ड, है ना, उस चाइल्ड के भले के डिफरेंस में। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दोस्तों हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो फंड या रिकॉग्नाइज करा गया हो अप्रोप्रिएट सरकार के द्वारा, ये एक इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोवाइड करे, अपॉर्चुनिटीज को दे, स्पोर्ट्स की, रिक्रिएशन की, लेजर एक्टिविटीज की, ट्रांसजेंडर पर्सन को भी बिना किसी भेदभाव करे एकदम एक समानता से। नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, एडवाइस करने के लिए सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कैसी पॉलिसी बनाइए, प्रोग्राम बनाइए, लॉ लेकर आइए, प्रोजेक्ट करिए विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसजेंडर पर्सन। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा मैनुअल स्कैवेंजिंग का है। न्यूज में क्यों है दोस्तों? रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने पार्लियामेंट से कहा कि यहाँ पे कोई भी डेथ वगैरह रिपोर्ट नहीं करी गई है मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड। आइए समझते हैं आज का लॉ क्या है, करंट लॉ मैनुअल स्कैवेंजिंग को लेकर। दोस्तों प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स और इनका रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 का है। ये लॉ इस बात को ऑफेंस बनाता है ना, कि भाई तुमने ऑफेंस है कि अगर आप लोगों को एम्प्लॉय करते हो मैनुअल स्कैवेंजर के तौर पे अपने इनसैनिटरी लैट्रिन्स वगैरह को साफ करवाने के लिए एम्प्लॉय करते हो लोगों की, कि आप सीवर साफ करिए, सेप्टिक टैंक को साफ करिए और बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर को दिए, या आप इनसैनिटरी लैट्रिन्स बनवाते हो, है ना, जैसे पहले होती थी। नॉट डिमोलिश या कन्वर्ट इन सैनिटरी लैट्रिन्स, मतलब जैसे ऐसी लैट्रिन्स जो डिमोलिश नहीं करी गई हैं, खत्म नहीं करी गई हैं, इन सैनिटरी लैट्रिन्स ना, मेरे भाई लोग करके चले गए, वहां से बंदा आ रहा है उठा उठा के लेके जा रहा है, साफ कर रहा है ना, तो अब भाई सब तो राइट टू इक्वालिटी, आप क्यों ये सब करा रहे हो? तो अगर ये नहीं कम हो, ये सारी इस तरह की लैट्रिन्स नहीं जो है, जैसी एक्ट आएगा, ठीक है, और उसके कुछ पीरियड के भीतर ही यहाँ पे आपको सब खत्म कर देनी इस तरीके की लैट्रिन्स वगैरह। तो अब आप कहेंगे मैम आप वो सब सही कह रही हैं, आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? दोस्तों कोई ऐसा इंसान जिसे एम्प्लॉय करा गया हो हैंडल करने के लिए ऐसा अनडिस्पोज्ड ह्यूमन वेस्ट है, यही है लैट्रिन्स वगैरह, है ना, इनसैनिटरी लैट्रिन से या ओपन ड्रेन से या पिट से या रेलवे ट्रैक से, ये इन सब को मैनुअल स्कैवेंजर कहा जाता है इस लॉ के अंदर। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कोई इंसान जिसे एम्प्लॉय करा जा रहा है क्लीन करने के लिए ह्यूमन वेस्ट को, एंड ऐसा वो करता है एक अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव गियर की सहायता से या ऐसी इक्विपमेंट की सहायता से जो भाई उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ इमरजेंसी है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें जरूर थोड़ी ना है कि हर चीज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो। अगर कुछ केसेस में ऐसा किया जा रहा है तो इसको नहीं माना जाएगा एक मैनुअल स्कैवेंजर अंडर दिस लॉ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आइडेंटिफाइंग मैनुअल स्कैवेंजर, देखिए हर एक लोकल अथॉरिटी, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो या पंचायत हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो या रेलवे अथॉरिटी हो, ये सब रिस्पॉन्सिबल है सर्वे करने के लिए अपने एरिया में कि आप देखें कि मैनुअल स्कैवेंजर्स कहीं तो हैं ही वहां पे। उसके साथ रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, दोस्तों एक इनिशियल वन टाइम कैश असिस्टेंस दी जाएगी, उसके साथ स्कॉलरशिप दी जाएगी उन बच्चों को जो कि मैनुअल स्कैवेंजर के हैं, अलॉटमेंट होगा रेजिडेंट प्लॉट का, फाइनेंशियल असिस्टेंट का, ताकि आप घर बनाएं आराम से, रेडी टू मूव हाउस
आराम से घर में रहें ताकि ये काम करने की जरूरत ना पड़े। ट्रेनिंग दी जाएगी लाइवलीहुड स्किल की, पेमेंट दिया जाएगा स्टाइपेंड का करीब 3000 रुपये पर मंथ। प्रोविजन है सब्सिडी की भी, उसके साथ कुछ कंसेशन लोन में मिलेंगे कि एटलीस्ट एक बंदे को तो मिलेंगे अडल्ट मेंबर को फैमिली के अंदर। पनिशमेंट क्या है अगर आप एक्ट को वायलेट करते हो? दोस्तों सेक्शन 8 जो इस एक्ट का है, सेक्शन 8 जो इस एक्ट का है, वो कहता है कि अगर एक बंदा वायलेट करता है इसको तो उसको पनिशेबल होगी, इसको जेल हो सकती है 2 साल तक की, या 12 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। कोई भी सब्सिक्वेंट वायलेशन करता है तो इंप्रिजमेंट बढ़ सकती है, 5 साल तक की हो सकती है, और फाइन 15 लाख रुपए तक का, या दोनों चीजें देने को पड़ सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल है रिहैबिलिटेट करने में मैनुअल स्कैवेंजर्स को, एंड ये इंप्लीमेंट करती है सोशल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडिजिनियस पीपल को लेके है। दोस्तों रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने रिलीज करी अपनी रिपोर्ट इंडिजिनियस पीपल को लेके। देखिए एक फैक्ट बताती हूँ आपको, हालांकि इंडिजिनियस पीपल जो है 5% है ग्लोबल पॉपुलेशन के, लेकिन ये अकाउंट करते हैं फॉर 15% ऑफ द एक्सट्रीम पुअर। आप समझिए। आइए समझते हैं इंडिजिनियस पीपल कौन है, क्या है। दोस्तों इंडिजिनियस पीपल ये डिस्टिंक्ट सोशल और कल्चर ग्रुप्स होते हैं जो शेयर करते हैं कलेक्टिव एंसेस्ट्रल टाइज को, है ना। मान लो बहुत टाइम से कुछ लोग जो है एक जमीन से जुड़े हुए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए हैं, जहाँ वो रहते हैं और ऑक्यूपाई करते हैं, जहाँ ये और यहाँ से इनको फ्रॉम विच दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड, उनको यहाँ से हटा दिया गया है। देखिए इंडिजिनियस लोग जो है ना वो इंटेंशनली होल्ड करते हैं इंटेंशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंड को फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ देयर फूड सिस्टम्स थ्रू यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स। तो ये आपने सुना होगा। हाँ, ये कौन है? हाँ, पीवीटीजीज। देखिए पीवीटीजीज का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स के भी बीच में। यहाँ पे यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था एक बार, 75 पीवीटीजीज थे आउट ऑफ 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करती है कुछ क्राइटेरिया पीवीटीजीज को आइडेंटिफाई करने के, जैसे प्री एग्रीकल्चर लेवल हो टेक्नोलॉजी का इनके पास, लो लेवल हो लिटरेसी का, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, या इनकी पॉपुलेशन गिरती जा रही हो। तो जो मैं FAO की रिपोर्ट के बारे में बता रही थी उसके बारे में समझ गया। दोस्तों 3rd एडिशन है जिसका टाइटल है इंडिजिनियस पीपल फूड सिस्टम इनसाइट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड रेजिलियंस फ्रॉम द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। रिलीज करा गया है इसको विद अलायंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के द्वारा। रिपोर्ट स्टडी करती है 8 इंडिजिनियस पीपल्स फूड सिस्टम को इन अमेज़न, सहेल, हिमालयस, पैसिफिक आइलैंड्स एंड आर्टिक। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैप वगैरह के माध्यम से, ताकि डॉक्यूमेंट कर सके यूनिक कैपेसिटी टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड रेजिलिएंट फूड सिक्योरिटी को यहाँ पे और बढ़ाने के लिए। ये सिस्टम्स है वो हाई रिस्क में है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और ग्रांट करना कंसेशन को जो अलाउ करता है माइनिंग वगैरह को, कमर्शियल एग्रीकल्चर जो इंडिजिनियस पीपल की टेरिटरी में है, ये सब की वजह से ये सारे जो प्रॉपर सिस्टम्स हैं ये रिस्क पे हैं। अब आप कहेंगे इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग्स बताइए। दोस्तों इंडिजिनियस पीपल जो इंडिया के अंदर बताऊं तो खासी है, मेघालय में ट्राइब है, जानते हैं आप। कैरेक्टरिस्टिक्स इनके फूड सिस्टम की ये है कि बायोम की बात करें तो सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, वाटर स्ट्रीम्स, मेन लाइवलीहुड एक्टिविटीज कल्टीवेशन करते हैं, गैदरिंग करते हैं, हंटिंग, फिशिंग, कैश क्रॉप्स है। मोबाइल प्रैक्टिस की बात करें शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इनका। फूड बार्टर डिसअपियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मेजर चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया का जो पीडीएस है ये चेंज हुआ है। इंडियाज पीडीएस हैज चेंज लोकल सबसिस्टेंस सिस्टम। राइस ये इसने सप्लीमेंट किया है लोकल स्टेपल मिलेट और पल्सेस को। वाइल्ड फूड्स रिड्यूस्ड इन डाइट और इंक्रीज कैश बेस्ड इकोनॉमी हुई है इंडिया के अंदर। दूसरी बात करें तो भूतिया और अनवाल ये जो उत्तराखंड में मिलेंगे। बायोम देखें तो फॉरेस्ट, माउंटेन, मेन लाइवलीहुड एक्टिविटीज कल्टीवेशन, लाइफ स्टॉक गैदरिंग वगैरह। और मोबाइल प्रैक्टिस की बात करें तो सेमी नोमैडिक है, और या कह लीजिए आप ट्रांसह्यूमेंस है। फूड बार्टर यस। दोस्तों रिड्यूस एक्सेस हो चुका है वाइल्ड एडिबल्स का। लैंड डिग्रेडेशन इंड्यूस बाय क्लाइमेट चेंज, साथ में रिड्यूस रेजिलियंस है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा था मैं मैप में बताऊंगी नीचे, तो लोकेशंस देखिए 8 इंडिजिनियस पीपल फूड सिस्टम की। फिनलैंड में देखिए इनारी सामी पीपल, इंडिया में भूतिया और अनवाल पीपल मैंने बताया, और साथ में खासी पीपल भी हैं। सोलोमन आइलैंड्स के अंदर आपके मिला नेशंस पीपल है। माली के अंदर देखें तो केल तमाश लोग हैं। साथ में कैमरून में आपका बाका पीपल देख लीजिए यहीं पे। और यहाँ देखिए कोलंबिया में आपकी तिकोना, कोकामा और यागुमा पीपल्स हैं। और ग्वाटेमाला के अंदर देखिए तो माया शॉर्ती पीपल हैं। ये मैप के माध्यम से हमने आपको समझाया।
अब इस पार्ट के अंदर दोस्तों यही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम और चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करूंगी मैं लाइव पढ़ा दूं ताकि आप सब लाइव देख के उसी वक्त सब कुछ कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।